ये कंपाउंड आपके सामने लिखा हुआ है, इसका आपको क्या फाइंड करना, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है। ये कैसा कंपाउंड है बेटा, चीलेट कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है, चीलेट कंपाउंड है। अब आप कहेंगे सर चीलेट कंपाउंड क्यों है, क्योंकि सेंटर मेटल आयन से कौन सा लिगेंड अटैच हो रहा है बेटा, बाइडेंटेड लिगेंड आके यहाँ पे अटैच हो रहा है। क्लियर प्यारे बच्चों। अब देखो ध्यान से, हमारा इसका जो हाइब्रिड होगा वो कैसे फाइंड होगा, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। सबसे पहले क्या करना है बेटा, हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। यदि ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है तो आपको पता है कि सेंटर का जो एटम से जो लिगेंड अटैच है उस पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब वो न्यूट्रल चार्ज वाला है। अब देखो ध्यान से, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा बेटा, यहाँ पे सी होगा, 3+ आएगा। कितना प्लस आएगा, 3+ कितना होता है, एटॉमिक नंबर 27 होता है। 18 AR 4s 0 3d6 आएगा इसका, यस और नो। 27 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा बेटा। 4 का S0 तो 4 का P क्या होगा बेटा इसमें, और 4 का D क्या होगा। एक्स्ट्रा ऑर्बिटल क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमें लिगैंड के इलेक्ट्रॉनों को फिल करना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो फिल हुए हैं ये ओनली सेंटर एटम के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हुए हैं ओनली। ओके प्यारे बच्चों। तो जहाँ से 0 स्टार्ट होता है उससे आगे के कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे पुट अप कर लिया जाता है, और इसमें कुछ स्टेट बनती है। ये पहली स्टेट कौन सी होती है बेटा, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट। कौन सी स्टेट होती है बच्चों, ग्राउंड स्टेट। और जहाँ से 0 स्टार्ट होता है उससे आगे के कॉन्फ़िगरेशन को एनर्जी के बिहाफ पे हम क्या कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे पुट अप कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं इसको। देखो कैसे, सबसे कम जो एनर्जी 3 की होगी तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 3d6 आ गया। 4s क्या आ गया हमारे पास 0, 4p आ गया 0, और 4d क्या होगा बेटा हमारे पास यहाँ 0 हो गया। क्लियर है। अब बात करते हैं इनके ऑर्बिटल के। डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल हैं बेटा, 5 ऑर्बिटल आ गए। एस सब सेल में 1 ऑर्बिटल है, और पी में 3 ऑर्बिटल हैं, और डी में कितने हैं हमारे पास 5 ऑर्बिटल आ गए। वो डाउट है क्या। इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास यहाँ पे, 6 से कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, यहाँ पे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं बेटा। 1 2 3 4 5, और क्या कर दिया हमने, 6 कर दिया। क्लियर है। ग्राउंड स्टेट के बाद जो स्टेट आती है कौन सी स्टेट आती है बेटा इसमें, एक्साइटेड स्टेट। कौन सी स्टेट आ गई नेक्स्ट, एक्साइटेड स्टेट इसके अंदर आ गई है रे। जो ऊपर सब सेल आपने लिखी है ऐसी के ऐसी पुट ऑफ कर देंगे। 3d6 आ गया, 4s 0 आ गया, 4p 0 आ गया, और 4d क्या है बेटा हमारे पास 0 आ गया। ऑर्बिटल इनके हम ओपन कर देंगे बेटा। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, 5 होते हैं। एस में 1 होता, पी में 3 होता, और डी में कितना होता है बच्चों, 5 होता। 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन है। पहले ये बताओ लिगेंड कैसे है बेटा, हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड जितने भी होते हैं सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड में काउंट होते हैं बेटा। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में काउंट होंगे तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल हो जाएंगे पेयर में, 1 2 3 4 5 और 6 पेयर की फॉर्म में फिल हो जाएंगे। क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह कार्य करते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह वर्क करते हैं। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह वर्क करेंगे तो सबको पेयर में फिल कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास जो बाइडेंटेड लिगेंड है EN वो कितने हैं, 3 है। अब एक तो गया यहाँ पर, यानी कि बाइडेंटेड की खासियत है कि 2 ऑर्बिटल में फिल होंगे इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक EN तो हमारे यहाँ पे जाएगा, इथाइलिन डायमाइन। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे गया, 2 ऑर्बिटलों कंज्यूम करेंगे बेटा। नेक्स्ट EN हमारे यहाँ पे गया, उससे आगे नेक्स्ट EN हमारे यहाँ पे गया। अरे क्लियर है। ऑर्बिटल कौन कौन से फिल हुए हैं लिगेंड की, लिगेंड से बेटा, 2 तो ऑर्बिटल कंज्यूम हुए हैं डी के, तो क्या होगा D2 हो गया बेटा। एक एस में गया तो एस हो गया, और 3 यानी कि 3p के यूज हुए तो क्या हो गया, D2sp3। क्लियर है। यानी कि 2 तो ऑर्बिटल डी के कंज्यूम हुए तो D2 होगा, एक एस का कंज्यूम हुआ, 3p के हुए तो D2sp3 होगा बेटा यहाँ पे। और यदि हम बात करें यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन की, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है जिसे आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है, जिसकी वजह से इसका नेचर कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा बच्चे, डायामैग्नेटिक होगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि मैक्सिमम जो देंगे ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करेंगे।